जो अपने स्वरूप को जान लेता है तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह लगता है कि कैसे आज तक शव शिव का संचालन और शासन कर रहा था। लगता बड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन जब अपने शरीर और संसार की अनित्यता का, माइक सत्ता का जब बोध हो जाता है तो ऐसा ही लगता है कि कैसे कोई चिट्ठी हाथी पर शासन कर रही थी, कैसे कोई चपरासी किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति पर शासन कर रहा था। बिल्कुल यही हो रहा है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि किसी चिट्टी ने किसी बाघ को, शेर को, हाथी को मार दिया, परास्त कर दिया, अधीन कर लिया। किसी चपरासी ने किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को बंधक बना लिया, दुखी कर दिया। असंभव, असंभव, असंभव। लेकिन प्रतिपल हमारे जीवन में यही घटित हो रहा है। जो है नहीं, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं, जो निर्जीव है, जो शव मात्र है, और वह कोई और नहीं, वो आपका शरीर, मेरा शरीर, सभी लोगों का जो शरीर है वो वास्तव में है ही नहीं। चिट्ठी की फिर भी सत्ता है, शरीर की तो सत्ता न थी, न है, न होगी। और वहीं सत्य लगता है और वहीं शासन कर रहा है। कहने में आसान लगता है, इस पर आप चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा यह सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य। और जिस दिन ये आश्चर्य खुल जाएगा, अपने ब्रह्म स्वरूप का, शिव स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का आपको नग्न दर्शन हो जाएगा, क्योंकि दर्शन तो हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे जो माया है वह ब्रह्म का संचालन कर रही है, शव शिव पर शासन कर रहा है और चिट्टी हाथी को चला रही है। ये जो शरीर है, आप अपने पर चिंतन करें। आप ईमानदारी पूर्वक अगर चिंतन करें तो आप बताइए, अपने किसी शास्त्र पर जाने, किसी गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना अन्वेषण ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन का करें तो जब से पैदा हुए, होश संभाला और आज तक आपने अपने शरीर को आत्मा मानकर, शरीर को केंद्र मानकर, शरीर को एकमात्र अस्तित्व मानकर, एकमात्र सत्य मानकर कब आपने एक क्षण के लिए भी काम किया है? प्रति पल, प्रति क्षण आपकी प्रत्येक मनसा वाचा जो गतिविधि है, उस शरीर को ही, शव को ही, निर्जीव को ही, मिथ्या को ही, कल्पना को ही, माया को ही सत्य मान करके उसी का पूजन, अर्चन, बंधन, पालन पोषण कर रहा है। ये मानव की कथा है। जो सम्राटों का सम्राट है वो दर दर की भीख मांग रहा है भ्रम के कारण, शरीर मान करके। जो शरीर न था, है, न होगा, न होने की कोई संभावना है। अरे स्वप्न में जो स्वप्न दृश्य आपको दिखते हैं, हाथी घोड़े दिखते हैं, उनकी सत्ता थी क्या उस समय? रज्जु सर्प न्याय से ये पता चलता है कि जिस समय भ्रम हो गया अंधेरे में, जो रस्सी के सम्यक बोध न होने के कारण उसमें भ्रम हो गया सर्प का, लेकिन जब प्रकाश हुआ, दिख गया ठीक ठीक है, तो पता चला तो यहां पर सर्प नहीं, यह रस्सी है। तो क्या जितने समय तक वहां भ्रम हुआ था रस्सी में सर्प का, उतनी देर वहां सर्प था क्या? सर्प न था, न है, न वहां होने की कोई संभावना है। रस्सी एकमात्र सदवस्तु थी, है और रहेगी। यही मनुष्य की दशा है, यही दुर्दशा है, यही त्रासदी है। जो सदा था, है और रहेगा वह जो शरीरी है, जो शरीर की प्रत्येक क्रिया का प्रकाशक है, जो देही है, जो देह का अधिनायक है, शासक है, संचालक है, लेकिन उसका
का तो कुछ पता ही नहीं हमें। हमने दास को शासक मान लिया है, भगवान को भक्त मान लिया है। जो धनवानों का धनवान है उसे भिखारी मान लिया है। वह धनवानों का धनवान, वह सम्राटों का सम्राट, वो समस्त अधिनायकों का जो नायक है कोई और नहीं है, वह तुम हो। तुम अभी यहीं सदा सर्वदा आत्मदृष्टि से तुमसे परे कोई नहीं, तुमसे इतर कुछ नहीं। तुम्हारे बाहर न कुछ था, न है, न होगा। तुम वह शुद्ध बोध स्वरूप, एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त शिव हो, परमात्मा हो, जिससे भिन्न न कुछ था, न है, न होगा, और एकमात्र अधिनायक हो, शासक हो। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी प्रेरणा के विपरीत, तुम्हारी अनुमति के विपरीत ब्रह्मांड में कुछ भी कहीं भी होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि तुम एक अद्वितीय सद्वस्तु हो, सच्चित आनंद हो। बाकी सब कुछ कल्पना है, तुम्हारे अंदर है। तुमने कल्पना कर लिया है, तुमने भ्रम पाल लिया है कि मुझसे परे, मुझसे बाहर कुछ है, और यह एकमात्र जो इसका कारण है, शरीर को सत्य मान लिया है और अन्वेषण किया नहीं। ये मान्यता मात्र है, जुग जुग से मान लिया, सब देखते आ रहे हैं। पैदा हुआ का नाम रख दिया माँ ने, पिता ने, पता चला माँ से, पिता से पैदा हुआ। ये शरीर है, ये विकारी है, ये सुखी दुखी हो रहा है, और इसको सत्य मान लिया अज्ञान के कारण। ये तो शरीर न कभी था, न है, न होगा। जैसे स्वप्न में तुम दरिद्र बन गए, भिखारी बन गए, तुम डूब रहे हो, जैसे कि जगने के पश्चात पता चलता है इसमें से कोई भी घटना तो सत्य नहीं थी। तो मोह निद्रा में तुम सोए हुए हो। ये जो मोह निद्रा जो है, बस इससे जगना मात्र है। मोह निद्रा से जगते ही, मोह निद्रा से जगते ही तुम्हें पता चलता है ये किस स्वप्न में, दुस्वप्न में मैं था। मैं तो सम्राटों का सम्राट, भूत मुझ में, भविष्य मुझ में, वर्तमान मुझ में, अनंत ब्रह्मांड मुझ में, स्वप्न मुझ में, जागृत मुझ में, सुषुप्ति मुझ में। मैं एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य सत्ता हूं। तो ये जो अपना जो स्वरूप है, जो बोध स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, वह कल्पना करके भी थोड़ी देर देखो तो कैसी क्रांति घट जाती है। अगर मान करके भी एक दिन तुम देखो, उस रूप में देख करके कि मैं शरीर नहीं, एक दिन के लिए करो, सिर्फ एक दिन यह मान करके तुम देखो, 24 घंटे प्रामाणिकता के साथ में। आज देखो ये सावन का महीना और आज एकादशी है। मेरा कोई प्रवचन करने का मन नहीं था, लेकिन मां गंगा के तट पर जो अपने उस विराट स्वरूप का, उस दिव्यता का जो अनुभव हो रहा है, छलक रहा है, जो आनंद का महासागर हिलोरे मारा है, तो मुझे रहा नहीं गया। यहां पर आनंद ले रहा था, जो कर रहा था, जाकर के मैंने लाया। मैंने सोचा कि अभी प्रवचन नहीं करूंगा, अब तो शिविर होगा तभी करूंगा, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। आनंद का इतना अतिरेक हुआ, सत्य का इतना प्रत्यक्ष अपरोक्ष दर्शन हो रहा है मां गंगा के तट पर, कि मुझे लगा कि चलो इस अमृत को थोड़ा लुटाओ, जो प्यासे होंगे उन्हें भी थोड़ा पिलाओ। और जरा सा बस जो भ्रांति जुग जुग की पड़ी हुई है, शरीर की मान्यता, एकमात्र तुम्हारा भ्रम, एकमात्र तुम्हारा दुख, एकमात्र तुम्हारा अज्ञान है, वो शरीर को ही तुमने आत्मा मान रखा है। शरीर को ही आत्मा मान रखा है। यही एकमात्र पाप है, यही समस्त दुखों का कारण है, यही समस्त व्याधि तुम्हारे
जितने दुख है, भय है, संताप है, त्रैताप है, सबकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय है पेनेसिया फॉर ऑल द इल्स एंड ओल्स अफ्लिक्टिंग यू टू नो योर रियल नेचर। किसी दूसरे का नहीं, परमात्मा कोई मुझसे भिन्न सत्ता न थी, न है, न हो सकती है। अपने स्वरूप को जानो। ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य है आत्मज्ञान, परमात्म दर्शन का तात्पर्य है अपने स्वरूप का ज्ञान। तुम्हारा जैसे हो कुछ बनना नहीं है। तुम कभी भी जीव हुए नहीं, तुम्हें भ्रम हो गया। अब उदाहरण से समझाता हूं और एक उदाहरण देता हूं कि तुम्हें भ्रम हो गया, मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरा कौन है, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। प्रार्थना कर रहे हो, डर डर के जी रहे हो, और मैं बंधन से कब मुक्त होऊंगा, दुखों से मेरी मुक्ति कब होगी, अज्ञान से मुक्ति कब होगी। ये ऐसी ही दशा है। तुम रो रहे हो, कौन रो रहा है? जो अधिनायक है, ब्रह्मांड का अधिनायक है, जिसकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता तक डोल नहीं सकता, जिसके डर से भय से सूर्य तपते हैं, अग्नि तपती है, वायु गमन करते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड की सत्ता मेरी सन्निधि मात्र से, मेरी इच्छा मात्र से क्रियमान होती है। और वहीं भ्रम के कारण अपने को बंधन युक्त मान रहा है, दुखी मान रहा है, मरण धर्म मान रहा है। तो ये कैसी कथा है, कैसा भ्रम है? जैसे कि घटाकाश को ले लो। घट अनंताकाश जो है उसको कौन बांध सकता है बताओ? अभी देखो, इसको सोचो, एक उदाहरण को सोचो। इस देश के, इस धरा के कोई देश अणु परमाणु बम से भी संपन्न, सबसे शक्तिशाली देश, सबसे बड़े बड़े अधिनायक डिक्टेटर्स हुए, किसी की क्षमता 1 इंच भी आकाश को बांध पाया कोई? तुम कहोगे ये देखो मैंने ये बिल्डिंग बना ली, व्हाइट हाउस बना हुआ है अमेरिका में, भारत में संसद बनी हुई है, देखो इसमें अंदर हमने ये सब 10, 20, 50, 100, 200 वर्ष पहले बना जा रहा है। सब आकाश तुम्हें लग रहा है कि उसमें बंध गया है। तो घट ले लो, घट के अंदर के आकाश को तुम कहते हो घटाकाश, और वह घट कोई और नहीं तुम हो। तुम्हारी जो जीव बुद्धि है वो क्या कह रही है? ओह, ये माया कह रही है, ये अज्ञान कह रहा है, ज्ञान पर विजय का उद्घोष कर रहा है। जो दास है वो सम्राटों के सम्राट, सदा जो शाश्वत सम्राट है, उसके असम्राट होने की, दास होने की संभावना नहीं। तो दास जो है सो भ्रम पाल रखा है। वो दास कौन है और वो सम्राट कौन है? ये जो घट है, कलश, पीचर, तो उसका जो शरीर है उसमें आबद्ध जैसा जो लग रहा है, दैट स्पेस विच हैज बीन इनक्लोज्ड और सर्कमस्क्राइब्ड और लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड घटाकाश। अब बताओ, तुमने घट को भ्रम हो गया, देखो मैंने आकाश को घेर लिया, बंधक बना लिया है। कितना बड़ा सत्य है या कितना बड़ा असत्य है, इसको सोचो, इस उदाहरण को सोचो। और आकाश को भ्रम हो जाए, वहां पर आकाश को, लो मैं तो अनंत था, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न था, लेकिन इस घट ने मुझे घेर लिया, मैं बंधक बन गया। रो रहा है, त्राहिमाम कर रहा है, त्राहिमाम कर रहा है, मैं तो निकल नहीं सकता, मैं कैसे जाऊं, कहां जाऊं, मैं बंधन युक्त हो गया हूं। इस कलश ने, कलश की दीवारों ने, या एक कमरे के अंदर का जो मठाकाश कहते हैं, कमरे के अंदर की दीवारों ने जो मठाकाश, मुझे देखो बंधक बना लिया। जिस तरह से आकाश को भ्रम हो जाए, जो अनंताकाश था, है और रहेगा, वह तुम हो, जो शिव, जो चैतन्य स्वरूप शिव है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो आकाशों से भी विराट है, आकाशों से भी सूक्ष्म है, असंग है, असंग है, अविकारी है। आकाशवत आत्मा को क्यों बोलते हैं? वास्तव में आकाशों से भी वह सूक्ष्म है, उस आत्मा से आकाश की। इसलिए कि तुम समझो, यहां पर जिस प्रकार से
आसमान देखो, यहां पर ऋषिकेश हरिद्वार में कल से बहुत घोर बारिश हो रही है, 2-3 दिन खूब होगी, लेकिन अभी लग रहा है कि अच्छा बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, आकाश को आच्छादित कर लिया है, कितनी ठंडक है, कितनी बरसात हो रही है। लेकिन क्या ये सत्य है? 1 इंच भी आकाश का कभी भी इस जल से, बरसात के जल से आबद्ध हुआ है क्या? बंधक बना है क्या? संग हो पाया है क्या? नहीं। कहीं ज्वालामुखी फूट जाती है, आग लग जाती है, वहां पर दिखता है आहा देखो ये आकाश है, इसमें अग्नि 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 ज्वाला, और अभी बरसात हो रही है तो पानी पानी दिख रहा है। लेकिन आकाश का कभी भी संसर्ग हुआ नहीं, इस न जल से, न अग्नि से, न आंधी तूफान आता है उनसे, किसी से हुआ नहीं। वो असंग तत्व है, अविकारी तत्व है। जो असंग है वहीं अविकारी है। अब यही घटना हमारे जीवन में घट रही है, मनुष्य के जीवन में। जिसके पास विवेक बुद्धि है, सत्यासत्य विवेक बुद्धि, उससे भी लग रहा है ये देखो मेरी आत्मा या मैं ये शरीर से बंधा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं भूख से मर रहा हूं, मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं प्रेम नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, प्रशंसा नहीं मिलेगी, तड़प रहा हूं। ये सब शरीर के धर्म है, शरीर की भूख प्यास है, शरीर की मांग है, जो शव है। तुम तो जो आत्म रूप से आत्म चैतन्य हो, तुम पूर्णात पूर्ण हो, तुम नित्य तृप्त हो, तुम में किसी प्रकार की प्यास नहीं, भूख नहीं। एकमात्र तुम नित्य वस्तु हो, एकमात्र तुम नित्य पूर्ण हो। तुम में किसी भी प्रकार के अभाव की कोई संभावना नहीं। स्वभाव से तुम नित्य ऐश्वर्य मूर्ति हो, प्रेम मूर्ति हो, आनंद मूर्ति हो। लेकिन शरीर मान करके ये जो शिव है यहीं रो रहा है। जैसे घड़े में बताया मैंने, जो घट को भ्रम हो गया, घटाकाश को भ्रम हो गया, देखो मुझे घट ने बंधक बना दिया या मठ ने मुझे बंधक बना दिया, जो मठाकाश को भ्रम हो जाए। तो तुम जो जीव भाव में अभी आ गए हो, अपने को जो शिव जीव मान रहा है शरीर में, आत्मा का अनात्मा से कोई संपर्क ही नहीं हुआ। ब्रह्म का माया से कभी संबंध हुआ ही नहीं। ये सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मेरे शरीरी को, मेरे शरीर ने या ब्रह्मांड के सभी शरीरों की छूने स्पर्श करने की क्षमता है ही नहीं। लेकिन मैंने भ्रम पाल लिया है कि मैं मर जाऊंगा, मैं पैदा हुआ हूं, मैं दुखी सुखी हो रहा हूं। उसी प्रकार से हो रहा हूं जिस प्रकार से घटाकाश को भ्रम हो गया है, मठाकाश को भ्रम हो गया है। वहां पर शरीर तादात्म्य के कारण जो अनंत है, अविनाशी है, अखंड है, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, वो घट की परिच्छिन्नता से आबद्ध होकर, शरीर से आबद्ध होकर के अपने को क्षुद्र मान रहा है। उसी प्रकार से ये जो शरीर भाव में ये जो जीव आ गया है, शरीर को सत्य मान रखा, और एक पल भी शरीर का संचालन कभी भी माया स्वतः कुछ कर नहीं सकती है। उस मेरी शक्ति है माया, मेरी सत्ता है, मेरी कल्पना शक्ति है, मेरी शक्ति ही जो मेरे नित्य मेरे अधीन है। और मुझे भ्रम हो गया है कि देखो माया से आबद्ध हो गया हूं, बंधन में हो गया हूं, मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ। गुरु के पास जाते हो, शास्त्र के पास जाते हो, तो गुरु शास्त्र कुछ नहीं, तुम्हें जो वास्तव में बंधन में है उसे मुक्त किया नहीं जा सकता। जो वास्तव में दुख स्वरूप है, मरण धर्मा, उसे सुख स्वरूप और अमर करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन सत्य तो यह है, समस्त वैदिक वाङ्मय का, अद्वैत वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है। तुम कभी बंधन में थे ही नहीं, तुम अज्ञान से ग्रस्त हुए ही नहीं। माया तो तुझे स्पर्श कैसे करेगी? माया का ब्रह्म से स्पर्श हुआ नहीं, और ब्रह्म का माया से स्पर्श हुआ नहीं। इस शरीर का आत्मा से कभी स्पर्श हुआ नहीं, और आत्मा का कभी शरीर से स्पर्श हुआ नहीं। फिर रोग व्याधि मृत्यु जन्म की कहां संभावना है? तुमने अपने को शरीर मान जो रखा है, उसके कारण तुम कल्पना कर रहे हो सारी की सारी शरीर
रुग्ण हो रहा है, मैं रुग्ण हो गया। अब आत्मा बोल रही है, वहां पर भ्रम के कारण आरोपित कर लिया, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। आत्मा बोल रही है, जो आनंद स्वरूप है, सुख का आनंद भंडार है, वह अपने को देह मान करके बोल रहा है। ब्रह्म बोल रहा है कि माया ने मुझे बंधन में बचा लिया है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। जो नित्य मुक्त है, माया स्पर्श तक नहीं कर सकती है, क्योंकि परमात्मा जो है, जो आपकी अंतरात्मा, जो प्रत्येक आत्मा है, वो नित्य असंग है, नित्य असंग है, अविकारी है। उसे स्पर्श करने की असंग तत्व का एक शब्द को समझो, असंग तत्व। असंग जो आत्मा है, असंग तत्व है। संग दोष प्रकृति में है, शरीर में है, शरीरों के समूह संसार में है। और जो दृष्टा है, जो चैतन्य सत्ता है, तुम्हारी प्रत्येक आत्मा है, वो असंग है, नित्य असंग है। जब संग दोष होगा नहीं तो विकार कहां से होगा? जन्म कहां, मृत्यु कहां, रोग व्याधि, सुख दुख कहां? ये स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर, ये दोनों सुखी दुखी बीमार स्वस्थ होने का भ्रम पाल रहे हैं। अज्ञान के कारण आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया और शरीर को ही आत्मा मान करके सुखी दुखी हो रहे हो। तुम कभी दुखी हुए नहीं और तुम कभी सुखी इसलिए हो नहीं सकते, तुम आनंद स्वरूप हो। लेकिन जो सुखी दुखी होता है, तुमने अपना मान लिया, बस इतनी ही समस्या है। जो सुखी दुखी होता है वो मन है, स्थूल सूक्ष्म शरीर है, जो कि तुम्हारा न था, न है, न होगा। वह असत है, कल्पना मात्र है, कल्पना को सत्य मान लिया है। और जो है सदा था, है, रहेगा, उसमें कहां मृत्यु, उसमें कहां भय, उसका कहां जन्म है। इसी को तो अभिव्यक्त करते हुए ब्रह्मावली में शंकराचार्य महाभाग करते हैं। इस असंग तत्व को, इस पर चिंतन करो। असंग, संग दोष के कारण जन्म मृत्यु व्याधि समस्त दोष हैं। एक तत्व को जान लो, जो असंग होगा वो अविकारी होगा, अविकारी होगा वो असंग होगा, दोनों एक है। और आत्मा एकमात्र, वह जो तुम परमात्मा ब्रह्म असंग है, अविकारी है। और ये शरीर सदा विकारी है और संग दोष से ग्रस्त है। ये गले में ला करके एक चाकू मार दो, एक सेकंड में शरीर चला जाए। एक सेकंड भी इसकी सत्ता नहीं है। एक सुई के नीडल यहाँ पर मेरे यहाँ पर गले में डाल, मर जाएगा, शरीर ही चला जाएगा, क्षण भर में चला जाएगा। लेकिन जो आत्मा है, मैं जो हूँ चैतन्य सत्ता के रूप में, ब्रह्मांड के सारे अणु परमाणु बम, अमेरिका के पास जितने हैं वॉर हेड्स, एटम बम, जितने रूस के पास हैं, और सारी ब्रह्मांड की सभी शक्तियों के पास, सभी देशों के पास है, और मेरी आत्मा को क्या, चिट्टी की भी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा तो असंग है, अविकारी है। मुझे सुखी दुखी करने की क्षमता मुझसे बाहर परे किसी सत्ता की नहीं है। मैं सर्वाधिष्ठान हूं, सर्वाधिनायक हूं। लेकिन यही भ्रम हो गया है कि ये संग दोष से ग्रस्त है, जो विकारी शरीर है, जो सुखी दुखी हो रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, वह जो अजन्मा मेरी जो आत्मा है, मैं जो आत्म स्वरूप बोध सत्ता रूप हूं, उसे भ्रम हो गया है। तो इसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं शंकराचार्य महाभाग ब्रह्मावली में, असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः, सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः। असंग हूँ, असंग हूँ, असंग हूँ, असंग हूँ, बार बार यह उद्घोष करो, ध्यान करो, जानो मुझे कोई स्पर्श कर नहीं सकता। संग दोष मुझ में है नहीं, संग दोष शरीर में है, संसार में है, माया में है। मैं तो इसका अधिनायक, एक अद्वितीय शुद्ध बोध सत्ता हूं, प्रकाश मात्र हूं। आई एम ऑफ द लाइट, नेचर ऑफ द लाइट, प्योर कॉन्शियसनेस, एवर अनअटैच्ड, एवर अनअटैच्ड, एवर इम्यूटेबल, एवर इम्यूटेबल। मैं विकारी हूं नहीं, मैं तो कुटस्थ चैतन्य हूं। मुझ में कौन सा विकार, क्योंकि मुझ में संग दोष ही नहीं। असंगो हम, असंगो हम,
असंगोऽहं पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। मैं असंग हूँ, असंग हूँ, असंग हूँ, अविकारी हूँ, इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद हूँ। सच्चिदानंद रूपो हम अहमेवाहमव्ययः। अविनाशी हूँ मैं, अजन्मा हूँ, मैं ही सर्वव्यापी सत्य हूँ, एक अद्वितीय चैतन्य हूँ, अनंत अखंड आनंद मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। चेतन दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, आत्म दृष्टि से, तत्व दृष्टि से ये शब्द अलग अलग है, वस्तु एक है। वो मेरा परिचय है, तुम्हारा परिचय, तुम्हारी आत्मा का परिचय है। बस जो न था न है न होगा, जिसकी कोई सत्ता नहीं, उसके साथ तुमने नपुंसक के साथ में, तुम मुर्दे के साथ में तुमने तादात्म्य कर लिया। ये शरीर सदा ही मुर्दा है। एक क्षण किसी भी शरीर को मारने में, एक बुलेट आएगी मारेगी, चल जाएगा। सच्चिदानंद जी से कह रहे हो परमानंद सिंह। लेकिन आत्मा को स्पर्श करके दिखाओ। ये अभी जो बारिश हो रही है, लग रहा है ना सूरज दिख नहीं रहा है, सूरज की किरणें, सूरज का प्रकाश सब कुछ लुप्त सा हो गया है। असंभव, कहाँ अरबों खरबों मील दूर है सूरज की किरणें। वहां जहां पर सूरज की सत्ता, यहाँ पर बादल की कोई सत्ता नहीं, तो 1-2-4 किलोमीटर दूर तक ये बादल बने हैं और ये घटना घट रही है, वर्षा हो रही है, पानी हो रहा है, उसके कोने में हो रहा है। उस अनंत सूर्य के, भौतिक सूर्य की बात बोल रहा हूँ, एस्ट्रोफिजिसिस्ट आपको बताएंगे। उसी प्रकार से मैं सूर्य का भी सूरज हूँ, मैं सच्चिदानंद दिनेश हूँ। सूर्य का जन्म मृत्यु और अनंत लोगों के अनंत सूर्य है। मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन स्वरूप दिनेश हूँ, सूर्य हूँ, चैतन्य प्रकाश हूँ। मुझे कौन स्पर्श कर सकता है? स्पर्श करके दिखाओ। सब जन्म मृत्यु रोग व्याधि दुख, सब शरीर अर्थात माया अर्थात कल्पना को स्पर्श करते हैं, मुझे स्पर्श करने की क्षमता नहीं है। इसलिए जो अष्टावक्र कहते हैं, देहाभिमान पाशेन चीरम बधोसि पुत्रक, बोधोहम ज्ञान खड्गेन तने कृत्य सुखी भवा। एक श्लोक में समस्त तुम्हारे दुख बंधन काट डाले, सब विद्या बता दी, इतना ही करना है। समस्त उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और अनंत प्रकरण ग्रंथ हैं, योग वशिष्ठ हो, अष्टावक्र हो, विवेक चूड़, सबका जो महामंत्र दे दिया। क्या बोल रहे हैं? देहाभिमान पाशेन चीरम बद्धोसि पुत्रक। हे पुत्र, हे जनक, तुम अपने को देह मान रहे हो, यही अनादिकाल से तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है, यही बंधन है, यही अज्ञान है। दूसरा कोई न बंधन है, न कोई दुख है, न कोई अज्ञान है। तुमने अपने को शरीर मान रखा है, इसी पास में तुम बंधे हो। अब तुम जानो, देहाभिमान पाशेन चीरम बधोसि पुत्रका, बोधोहम ज्ञान खड्गेन तने कृत्य सुखी भवा। अभी यही इस ज्ञान की तलवार से छिन्न भिन्न कर दे। किस ज्ञान की तलवार? बोधोहम, मैं बोध मात्र हूं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, मैं आत्म सत्ता मात्र हूं, मैं जड़ नहीं चेतन हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं, देह नहीं देही हूं, शरीर नहीं शरीरी हूं, क्षत्र नहीं क्षत्रज्ञ हूं। यह कहने का तात्पर्य, यह जान करके इस बोध से, इस ज्ञान की तलवार से अभी छिन्न भिन्न कर दे युगों से जो आ रहा तुम्हारा बंधन है, दुख है, भय है, संताप है, अनंत काल से तू भयग्रस्त है। इस तलवार से, ज्ञान की तलवार से अभी काट दे, छिन्न भिन्न कर दे। ये जान ले, मेरे शब्दों से नहीं, अभी अनुभूति कर, अभी अनुभूति कर। समस्त जन्म मृत्यु विकार भय तुम्हारे शरीर में है। शरीर का जो प्रकाशक आत्मा है वो तुम्हारा मैं है, उसको देखो कहाँ जन्म है। सृष्टि में किसी ने अपनी आत्मा, अपने मैं का न जन्म देखा है न मृत्यु देखी है। सृष्टि में जो तुम्हारे अंदर जो चैतन्य दीपक के रूप में, जो नित्य प्रकाश के रूप में जो तुम्हारा मैं है, अभी
जो प्रत्यगात्मा है, जो अंतरात्मा है तुम्हारी, जो कुटस्थ चैतन्य है, जो प्रमाता है, अभी मेरे शब्दों को जो सुन रहा है उसका अर्थ बुद्धि के द्वारा ये सब चैतन्य प्रकाश में वहां घटित जो हो रहा है, वह जो प्रमाता है, जो जानने वाला है, जो क्षेत्रज्ञ है, वही ब्रह्मज्ञ है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। वह यह जान करके मैं समस्त बोध का बोधा, समस्त क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ, समस्त शरीरों के अंदर एक अद्वितीय बैठा जो शरीरी हूं, सभी अनंत अरबों खरबों जो देखने वाले जो शरीर हैं, देह हैं, उनके अंदर बैठा जो शरीरी हूं, देही हूं, आत्मा हूं, और मैं प्रकाश मात्र हूं। प्रकाशो मेन यम रूपम, मैं प्रकाश मात्र हूं, भौतिक प्रकाश नहीं, चैतन्य प्रकाश हूं, मैं दिव्य प्रकाश हूं, अनंत प्रकाश हूं, अखंड प्रकाश हूं। यही मेरा स्वरूप है। अभी यहां पर जो कुछ मुझे यहां पर भी ये सच्चिदानंद नामक जो प्राणी है, इसे दिख रहा है, माँ गंगा का दर्शन हो रहा है, बादल दिख रहे हैं, बरसात हो रही है, ये आश्रम दिख रहा है, आनंदोत्सव आश्रम, ये सबको जो जान रहा है, जो नित्य प्रकाश स्वरूप है, ये बुद्धि को प्रकाशित करके, इंद्रियों को प्रकाशित करके, शरीर को और शरीरों के समस्त संसार को, ब्रह्मांड को जो प्रकाशित करता है, जिसका प्रकाशक कोई नहीं, वह मैं ही हूं, वह तुम ही हो, वह चैतन्य प्रकाश ही ब्रह्म प्रकाश है। बताओ तक तुम्हारे अंदर जानने, बोध करने, देखने की सत्ता का कब अभाव हुआ? तुम बता दो। तुम्हारे अंदर देखने वाले का अभाव कब हुआ? स्वप्न में हुआ कि जागृत में कि सुषुप्ति में? कब हुआ? भ्रम पालते हैं लोग, सुषुप्ति में कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ये किसने देखा? तुमने देखा। वही प्रमाता है, वही क्षेत्रज्ञ है, वही चैतन्य है। प्रमाता शरीर से आबद्ध होने के कारण कहा जा रहा है, शरीर तादात्म्य से। प्रमाता ही परमात्मा है। प्रमाता जो तुम्हारे अंदर बैठा है वही परमात्मा है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं। तुम्हें अज्ञान के कारण लगता है कि मेरी इंद्रियां जान रही हैं, मेरा शरीर मन बुद्धि जान, ये सब जड़ हैं। शरीर जड़ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब जड़ है। लेकिन जो चैतन्य तत्व है, जो तुम्हारे अंदर सब सुषुप्ति को देखता है, जानता है, निद्रा को देखता है, जानता है, स्वप्न को देखता है, जानता है, और अभी जो जागृत अवस्था में यहाँ पर जो हिमालय की पहाड़ियां दिख रही हैं और बरसात दिख रही है, ये बादल दिख रहे हैं, ये आश्रम दिख रहा है, इन सबको अभी यही जो अंतिम दृष्टा है, जो तुम्हारा मैं है, मैं देख रहा हूं। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? मेरे इतर, मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं सबका प्रकाशक हूं, मैं स्वयंभू प्रकाश हूं। मेरा मैं शुद्ध चैतन्य, मैं तुम्हारा शुद्ध निर्गुण निराकार जो मैं है, वह जो मैं है, वह अहंकार नहीं। अहंकार तो दिख जाता है, अदृश्य दृष्टा के रूप में जो तुम्हारा चैतन्यमय है, वो निराकार है, वह अद्वितीय ब्रह्म है। वही तो हे जनक, अभी यही तुम जानो कि तुम शरीर नहीं शरीरी हो, देह नहीं देही हो, जड़ नहीं चेतन हो, तुम दृश्य नहीं दृष्टा हो। इस ज्ञान की तलवार से छिन्न भिन्न कर दे। तुम देह न थे, न हो। और ये देह आत्मा पर शासन करेगी, ये माया ब्रह्म पर शासन करेगी। यही हो रहा है। तू डर रहा है, तू रो रहा है। कौन रो रहा है? तू परमात्मा रो रहा है। मुझे बंधन से छुड़ाओ स्वामी जी, देखो कब ज्ञान होगा। मेरे को फोन करते हैं लोग, कब ज्ञान होगा, कब मुक्त होगा। अरे तुम नित्य मुक्त हो, जानना मात्र है। तुम्हारी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि तुम नित्य मुक्त हो, तुम ज्ञान स्वरूप है। तुम्हें भ्रम हो गया है शरीर होने का। इस भ्रम की निवृत्ति मात्र ही समस्त अद्वैत वेदांत का अभिष्ट है। यह जानो कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर का प्रकाशक। प्रत्येक अनुभूति अभी यही जो असंग तत्व के रूप में और अविकार, ये दो शब्द पकड़ो। अभी आप समापन अब करूंगा। ये जो असंग अविकारी कौन है? तुम्हारे मैं के सिवा, तुम्हारी अपनी जो प्रमाता है, तुम्हारी अंतरात्मा है, उसके सिवाय सब विकारी हैं। तुम्हारा शरीर विकार को उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारी मन बुद्धि सब
अभी प्रसन्न हो, कभी खिन्न हो जाते हो, कभी स्वस्थ हो, कभी बीमार हो, ये सब, लेकिन तुम्हारा शुद्ध जो मय है, दृष्टामय है, चैतन्यमय है, न खिन्न होता है, न प्रसन्न होता है, न रुष्ट होता है, न तुष्ट होता है, न जन्मता है, न मरता है, न स्वस्थ न रोगी, वह तो मेरा मय है, मौलिक मय है। और बस अपने मय को, अपने शुद्ध मय को, अपने चैतन्यमय को, अपने अविकारीमय को, अपने असंगमय को, और मैं अभी हमने अपने को मन शरीर मान रखा है, तो बोलता हूं मैं दुखी हो रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं। अब स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती भिक्षा लेने जाते हैं तो सोच रहे होंगे, इनका शरीर सोचता है, आहा, मन सोचता है आज कैसे जाऊंगा भिक्षा लेने, आज तो बड़ी बारिश हो रही है। ये सब मन के धर्म है, स्पष्ट दिखता है। शरीर को भय है, शरीर को चिंता है, शरीर को समस्या है जीने का। आत्मा तो आत्मा का पोषण जो सबका पोषक है, मैं आत्मदृष्टि से सबका पोषक हूं, मेरा पोषक कोई नहीं, मैं सबकी प्राण शक्ति हूं, मुझे प्राण देने वाली कोई सत्ता नहीं, मैं प्राण का भी प्राण हूं, आंख की आंख हूं, नाक का नाक हूं, कान का कान हूं, मैं सभी ब्रह्मांड कि जितने भी भूत प्राणी हैं उनका अधिष्ठान हूं, कारण स्वरूप सत्ता मैं हूं। श्रोत्रस्य श्रोत्तम मनसो मनो यत् वाचो हवाचो प्राणस्य प्राणः। मैं अभी यही जो मेरी पंचेंद्रियां हैं, शरीर, इनके द्वारा जो कुछ भी, आंख देख रही है रूप को, अभी जो बारिश हो रही है, गंगा जी का दर्शन, लग रहा है कि आंख देख रही है, लेकिन आंख तो जड़ है, तो मन बुद्धि देख रहे हैं, नहीं, इन सबका जो प्रकाशक मैं हूं, नेदम यदीदम उपासते, वह जो चैतन्य है मेरा, जो चैतन्य मैं है, चित्ती शक्ति है, मेरी अंतरात्मा है, वह देख रही है, वह जान रही है, और वह नित्य है, वह नित्य मुक्त है, वह असंग है, निसंग है, परम। और आप अभी यही प्रामाणिकता से अगर अपने अंदर मुमुक्षा पैदा करें तो आपको चिंतन करके ही, कुछ प्रवचन जो सुनते हैं उस पर गहन चिंतन करें तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तो नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है और नित्य दिख रही है। कैसे दिख रही है, इसके साथ समापन करूंगा। आत्मा नित्य दिख रही है, परमात्मा नित्य नग्न दिख रहा है। कैसे? प्रत्येक बोध के बोधा के रूप में, प्रत्येक दृश्य के दृष्टा के रूप में, प्रत्येक जड़ के अधिष्ठान स्वरूप चेतन के रूप में, प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ के रूप में, प्रत्येक शरीर के शरीरी के रूप में, प्रत्येक देह के देही के रूप में। अभी देखो, जो भी वस्तु, जो भी ज्ञान हो रहा है, जो भी बोध हो रहा है, उसको जो देखने जानने अनुभूति करने वाला जो असंग अविकारी जो तत्व है, वह परमात्मा है, वह परब्रह्म है, वही शिव है। तो आज श्रावण, कल तो अंतिम सोमवार था श्रावण मास का, आज एकादशी है। तो इस एकादशी के पावन अवसर पर यहाँ हरिद्वार के पावन गंगा तट से, वास्तव में तो ये ऋषिकेश का क्षेत्र है, हरिद्वार के पास है, तो यहाँ पर माँ गंगा एकदम बिल्कुल, आज आपने दर्शन किया। चलिए माँ गंगा का भी वंदन कर देते हैं एक श्लोक से। तो मेरी प्रार्थना है माँ गंगा से, जो नित्य आपके अंदर चैतन्य गंगा के रूप में प्रवाहित हो रही है। ये जो कहा जाता है कि माँ गंगा के तट पर एक रात भी कोई प्रवास करे तो उसको ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, इसमें बड़ी गहराई है, अपने जीवन का मेरा अनुभूत सत्य है। तो आप सब पर ये माँ गंगा की कृपा हो, और आप जो नित्य अपने दुखों से भयभीत, भयग्रस्त हो रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं, तो आप अपने उस विराट स्वरूप को, जो परमात्मा स्वरूप को आप जान करके आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, यही मेरी शुभकामना है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणि विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। भागीरथी सुखदायिनी मातः, तव जल महिमा निगमे ख्यातः। नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयि मामज्ञानम्।
हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे।